नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आज हम प्रदेश सरकार के उन दावों की पड़ताल करेंगे जिसे लेकर सरकार खुद को किसान हितैषी बताते नहीं थक रही। वर्तमान सरकार का दावा है कि आवाम के हित में सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए, जिसमें गांव के आखिरी छोर तक सिंचाई के लिए नहरों का पानी पहुंचाया गया। यानी अब किसानों को सिंचाई के लिए समुचित पानी मिल पा रहा है। अब पानी के कारण किसानों की फसल बर्बाद नहीं हो रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि अन्नदाता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो चलिए किसान उत्थान में सरकार के इन दावों की हकीकत जानते हैं। करीब 8 साल पहले प्रदेश की सत्ता पर मनोहर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ काबिज हुई और सरकार ने हर उस मंच से दावा किया कि प्रदेश में अब किसी की अनदेखी नहीं होगी। खासकर किसानों के अच्छे दिन लाना सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और अब सरकार का दावा है कि किसानों को खेती के लिए उचित मात्रा में पानी दिया जा रहा है। जिन इलाकों में अभी भी पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहां हर हाल में पानी पहुंचाने को लेकर काम जारी है। प्रदेश में पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं थी, जिसे दूर करने का हर सरकार दावा करती आई थी, जो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होती थी। बावजूद इसके कम पानी की वजह से किसान बदहाली के कगार पर थे। चुनावों में भी पानी बड़ा मुद्दा बनाया जाता रहा है, जिसे पिछली सरकार ने जमकर भुनाया है। पिछली सरकार की नीतियों की वजह से किसानों को समय पर पानी नहीं मिल रहा है। पानी की चुनौती वर्तमान सरकार यानी मनोहर सरकार के सामने भी आई, क्योंकि दक्षिण हरियाणा को पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए नहरों का पानी उपलब्ध करवाने में सफल साबित हुई है, जिसका सीधा लाभ अन्नदाता को मिल रहा है। इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए, उसकी एक दिशा और एक दशा ये तय की है और उसमें खासकर जो हमारे विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं, उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहां पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 बीसीएम माने बिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 बीसीएम। 1100 बीसीएम पानी हमारे पास है, 800 की खपत है। अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में एमएएफ मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 एमएएफ पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 एमएएफ की और हमारे पास है कितना, 16 एमएएफ। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है, इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं। प्रदेश में किसानों के सामने सिंचाई के लिए पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। मौसम की मार के कारण किसानों को खेती के लिए समय पर पानी नहीं मिल पाता था, जिससे किसानों की फसल या तो अच्छी नहीं होती थी या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। किसानों की समस्या से पार पाना मनोहर सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुलेशा कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं, वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी हम बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स,
इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे। किसानों की कंट्रीब्यूशन से और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गांव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। दक्षिण हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा था और इसकी वजह थी नहर के आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंचना, जिससे वहां के किसान अपनी फसल का पैटर्न बदलने पर मजबूर थे। यही नहीं, गांवों में जल संसाधन जैसे तालाब आदि भी सूखने की कगार पर थे। लोगों को घरेलू काम के लिए भी पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के सहयोग से इसका भी विकल्प तलाश किया है। पिछले दिनों में आह्वान किया था किसानों को कि धान की बुआई कम कर दें। मैं आभारी हूं उन किसानों का जिन्होंने धान की फसल कम बोई है। 1 लाख एकड़ धान हमारे यहाँ कम बोया गया, जिसके कारण से जो बचत पानी की हुई, उस पानी का उपयोग ज्यादा इलाके में हम सब्जियों के लिए, फलों के लिए, या जो ऐसी फसलें हैं जहां पानी कम लगता है उसका आगे बढ़ा सके हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका देश में भी हमारा नाम हुआ है, हमको लाभ हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश के जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इसकी एक वजह है घरेलू जरूरतों और सिंचाई के लिए पानी की मांग प्रतिदिन बढ़ना है। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती किसानों को उचित मात्रा में पानी पहुंचाना था, जिसके लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका सीधा फायदा आवाम को मिलता रहा है। बड़ी कठिनाई वो है यहाँ पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है। फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 BCM माने बिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 BCM। 1100 BCM पानी हमारे पास है, 800 की खपत है। अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में MAF मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना? 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है, इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम। लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं। पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आ गई बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। वर्तमान सरकार के दावों पर नजर डालें तो पिछली सरकार की ओर से हमेशा दक्षिण हरियाणा की उपेक्षा की गई है, जिसका खामियाजा गांव के किसानों को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब मनोहर सरकार के तमाम प्रयासों की वजह से हरियाणा के उन क्षेत्रों में पानी पहुंच रहा है जो क्षेत्र हमेशा से प्यासे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिना पानी के जिंदगी की कल्पना बेमानी है, लेकिन हरियाणा के कई ऐसे इलाके थे वहां की जमीन दशकों से प्यासी थी, लेकिन इस ओर किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया और इसे पूरा करके दिखाया। मनोहर सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में पानी की समस्या दूर होगी। हमारे साथ किसान उत्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।